हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 9 इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 9 नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह फिजिक्स हमारी लाइफ और करियर को इम्पैक्ट करती है। आप लोग बचपन से साइंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज साइंस, तो आप क्या कहेंगे? तो बेसिकली साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो मीन जानना। तो साइंस का मतलब हो गया कि किसी भी चीज के बारे में जानना, साइंस। ठीक है। अब जानना ऐसे नहीं कि कोई भी खुराफात आपने मान लिया उसको साइंस कहेंगे, नहीं। नॉलेज वो नॉलेज जो एक खास सिस्टमेटिक पैटर्न से आप तक आई है, जैसे ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी नॉलेज हम तक आती है उसको हम साइंस में इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली हम एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को साइंस कहते हैं। अभी जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है ये इतनी ज्यादा होने लगी टाइम के साथ साथ, जब लोगों ने इस काम करना शुरू किया, रिसर्चेस शुरू हुए, तो हमें इस नॉलेज को डिवाइड करना पड़ गया फर्दर सब ब्रांचेस में। तो जो दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया उसको हम फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं। तो देखते हैं। द वर्ड साइंस हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो। तो ये जो साइंस का किससे निकला? लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला, जिसका मतलब क्या होता है? टू नो, जानना। साइंस इज टू नो अबाउट एवरीथिंग इन नेचर। नेचर में मौजूद किसी भी चीज के बारे में जानना साइंस कहलाता है। बेसिकली हम साइंस में फिजिकल नेचर को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। टू मेन ब्रांचेस आर फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। जो दो मेन ब्रांचेस वो फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ इज रेफर्ड टू एज द बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम क्या पढ़ते हैं? लाइफ की स्टडी करते हैं। इट इंक्लूड्स ब्रांचेस लाइक बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स एंड मेडिसिन, ईटीसी वगैरह वगैरह। क्योंकि ये जो जैसे बॉटनी, जूलॉजी ना, इसमें भी आप जाओगे तो इनकी भी फर्दर ब्रांचेस हैं जिसमें लोग मास्टर्स कर रहे होते हैं। द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज रेफर्ड टू एज द फिजिकल साइंसेस। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी उसको हम फिजिकल साइंसेस में लाते हैं। फिजिकल साइंसेस की भी ब्रांचेस है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ईटीसी। अब आप जब फिजिक्स में भी आओगे तो फिजिक्स के भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। फर्दर ब्रांचेस है, तो एक एक ब्रांचेस के ऊपर फर्दर जो है ना काफी स्टडीज है। अगर आप करना चाहो तो पीएचडी कर सकते हो। केमिस्ट्री हो गई, जियोलॉजी हो गई, जियोग्राफी हो गई। और मेरे यूनिवर्सिटी में जब सब्जेक्ट्स में थे तो जियोलॉजी और ज्योग्राफी में मैंने पढ़ी। आप इसको भी जब आप पढ़ने जाते हो तो इनकी भी फर्दर ब्रांचेस है और बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज। चैप्टर का जो पहला टॉपिक है दैट इज 9.1 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिक्स। तो हम देखेंगे कि फिजिक्स के क्या ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिक्स इज टू ऑफर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड बाय डेवलपिंग थ्योरीज। बेसिकली ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का ये है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है इसको हम समझें किस तरह से? थ्योरीज के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब थ्योरीज क्या होती हैं? जैसे कोई भी चीज आप ऑब्जर्व करते हो, फर्स्ट टाइम देखते हो, तो उस ऑब्जर्वेशन से जब आप पहली दफा किसी भी चीज को देख रहे होते हो तो उसके रिलेटेड आपके माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं। उन थॉट्स को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब वो थॉट सही है या गलत है, उसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हो। अब आपने जो सोचा, जो आपका हाइपोथेसिस है, और एक्सपेरिमेंट अगर दोनों सेम आ गए रिजल्ट, तो फिर एक थ्योरी बनती है। जैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इस तरह बहुत सारी थ्योरीज फिजिक्स में बन चुकी हैं। तो इन थ्योरीज के थ्रू जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हमारी अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हैं या नेचुरल हैं, उनको समझना ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का। अच्छा, उसको समझ के क्या होगा? उसको समझ के ये होगा कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल होगी, आसान होगी और आसानियां पैदा होंगी। फिजिक्स डिस्कस एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग। फिजिक्स हमारे सराउंडिंग हर चीज को डिस्कस करती है, फ्रॉम एटम टू गैलेक्सीज। एटम से गैलेक्सीज तक। एटम वो चीज होती है जो हम आंख से नहीं देख सकते। इवन के इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी हम एटम को नहीं देख सकते। सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का एटम के साथ। और गैलेक्सीज जो बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट्स, गैलेक्सीज जैसे मून, प्लैनेट, सन, स्टार्स वगैरह। एवरीथिंग इधर नेचुरल और आर्टिफिशियल, ऑल इन्वॉल्व द लॉज ऑफ फिजिक्स। सब में फिजिक्स के लॉज शामिल हो। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल चीजों में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शिप्स हो गई, समुद्री जहाज वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह, लैपटॉप्स, मोबाइल्स वगैरह, और जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन वाली व्हीकल्स हैं, ये सारे।
अब अगर हम मोबाइल की ही बात कर लें तो मोबाइल फोन हैज बिकम द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। सबसे ज्यादा कॉमन चीज है। अब मोबाइल फोन के बहुत सारे फंक्शन है, जिनमें से एक फंक्शन जीपीएस सिस्टम का होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी गूगल मैप के थ्रू आप अपनी लोकेशन, कार वगैरह की लोकेशन या ऑब्जेक्ट्स वगैरह की लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं। इसी तरह एरोप्लेन्स वगैरह भी जीपीएस सिस्टम को यूज करती हैं। इसी तरह एरोप्लेन्स वगैरह जो होती हैं वो रनवे में दौड़ती है, रनवे में चलती हैं। वाई? बिकॉज जब एरोप्लेन वगैरह रनवे में मूव कर रही होती है, मान लो ये एरोप्लेन है एंड दीज आर द विंग्स ऑफ एरोप्लेन। तो ये जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं ये कुछ इस तरह से डिजाइन होते हैं, विंग्स, मान लो ये विंग एरोप्लेन कैसे जा रहा है, कुछ इस तरह से डिजाइन होते हैं कि ये जो ऊपर वाली जो सरफेस है ना वो बिल्कुल शाइनी होती है, जिसमें से यहाँ से आने वाली एयर बहुत तेजी से ऊपर से गुजर सकती है। इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है और पर के नीचे से बहुत कम एयर जा पाती है। तो क्या होता है, इस तरह एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। जहां पे स्पीड से एयर जा रही है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है और जहां से एयर कम मूव करी वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो आपको पता है चीजें ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे ज्यादा हो गया, तो एयर डिफरेंस की वजह से एरोप्लेन ऊपर की तरफ ऐसे मूव करते ऊपर की तरफ जाते। इसी तरह बर्ड्स वगैरह भी जो वो एयर प्रेशर के सिस्टम को ही यूज करती है, डायनेमिक्स को, तो यहाँ पे भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये जो सीज और लेक्स वगैरह हैं ये क्या करती है, बेसिकली ये आसपास के जो इन्वायरमेंट को, जो लैंड एरिया होता है उसको मॉडरेट रखती है। जैसे सीज और लेक्स में वाटर होता है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है वाटर पे तो यहाँ एवोपोरेशन का प्रोसेस होता है, वाटर बेसिकली गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब एवोपोरेशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो सराउंडिंग की जो टेम्परेचर होता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग के टेम्परेचर को कोल्ड कर देता है। ठीक है, बेसिकली इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो काफी टॉपिक लंबा हो जाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं जो हमारी स्काई है वो हमें ब्लू नजर आती है। बेसिकली आसमान नाम की कोई चीज है नहीं, अर्थ के बाहर स्पेस ही है और स्पेस बिल्कुल डार्क है, ब्लैक। हमें जो ब्लू चादर नजर आती है, व्हाट इज दिस? बेसिकली ये क्या है, जो हमारा एटमोस्फियर है जिसमें डिफरेंट गैसेस हैं, जब सनलाइट आकर के उन गैसेस से कोलाइड करती है, उन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जब सनलाइट आकर के लगती है तो सनलाइट ऐसे स्केटर्ड होती है। इसके बिखरने की वजह से हमें एक ब्लू कलर नजर आता है। इस तरह हमें आसमान जो है ब्लू नजर आता है। इसी तरह जो व्हीकल्स वगैरह है, गाड़ियां वगैरह हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स को यूज करती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है, तो ये जो केमिकल एनर्जी होती है फ्यूल के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी अंदर व्हीकल्स के पार्ट को रोटेट कराती है जिससे हमारी व्हीकल्स वगैरह चलती हैं। इसी तरह जो सेल फोन्स वगैरह हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी और इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें फिजिक्स के लॉज इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा आप अपने एवरीडे लाइफ में हर जगह देखेंगे, हर जगह आपको फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हुए दिखाई देंगे। तो जैसे हम मोशंस की बात करते हैं, न्यूटन्स ने अपने कुछ 3 बेसिक लॉज दिए थे मूवमेंट के ऊपर, मोशन के ऊपर। उन लॉज के ऊपर ही पूरी पूरी जो हमारे पास रॉकेट इंडस्ट्री बनी। अब ये जो रॉकेट अर्थ से स्पेस पे जाती है वो बेसिकली लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हुए जाती है। अच्छा, साइंस की मजे की बात ये है कि साइंस ऐसा नहीं कि किसी चीज को बना लिया तो बस यही हकीकत है और इसके अलावा सारी चीजें झूठ है, ये हमेशा से हमेशा ऐसे ही मानते आना और ऐसे ही चलते रहेगा। नहीं, साइंस में रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे लॉज बनते हैं। अब वो लॉज टाइम टू टाइम इम्प्रूव भी हो रहे होते हैं। जब नई नई चीजें हमें जानने को मिलती है तो पुरानी चीजें से हमें सीखने को मिलता है और फिर हम नई चीजें इन्वेंट करते हैं। अभी जो लॉज वगैरह में जो चेंजिंग आ रही है, जो एडवांसमेंट आ रही है, इसी की एक मिसाल अभी हमने बात करी आइजैक न्यूटन की लॉ। तो ये जो लॉज थे न्यूटन के, ये जस्ट उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रहे थे जो कि यूनिवर्सल थे, जिनकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से कम है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मूव करने लगे तो यू नो वेरी गुड, लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ है। तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। अब इस स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो वहां पे न्यूटन के लॉज फेल हो जाते हैं। यहाँ पे फिर आइजैक न्यूटन की जगह आइंस्टाइन अपने एक थ्योरी पेश करते हैं जिसको रिलेटिविटी कहते हैं। तो इतनी स्पीड्स में जो बेसिकली न्यूटन के लॉज फेल होते हैं, लेकिन रिलेटिविटी के लॉज इस स्पीड के ऊपर सही साबित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स में बेसिकली मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम के बारे में पढ़ते हैं और इनकी आपस में इनके क्या इंटरेक्शन है इसके बारे में पढ़ते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ आ गई है।
तो इसी के साथ इस वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ट, बाय बाय।